हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है कि मैंने अपनी फ़ीस कैसे भरी। तो अगर आपको ये दिख रहा है तो यहाँ पर टोटल ड्यू 0000। तो खुशखबरी है ये मेरे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि मैंने सारी फ़ीस भर दी है। और मैंने अपनी सारी फ़ीस कैसे भरी, कैसे मेरा ये सफ़र रहा स्टडी में, है ना। अभी मेरे ये अप्रैल तक है और मैंने ये फ़ीस अपनी फ़ेब में सारी क्लियर कर दिया। तो मैं अप्रैल तक भर सकता था तो पर मैंने फ़ेब में कर दी है। मैं कहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर दो। तो अब कैसे किया ये सब कुछ, काफ़ी मतलब अगर आप ये लोग सोच के आ रहे हो ना कि स्टडी टाइम इजी रहेगा, तो स्टडी टाइम बहुत हार्ड होता है। स्टडी टाइम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्लासेस मैनेज करनी पड़ती है और बाकी सब। अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी फ़ीस हो गई है तो पैसे की तरफ कम ध्यान देके स्किल की तरफ ज़्यादा दूँ, स्टडी की तरफ। अपनी जो अटेंडेंस है, वैसे अटेंडेंस के मार्क्स नहीं है यहाँ पर फिर भी कोशिश करूँगा कि अटेंडेंस फुल रहे अब और सीखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो हाँ, मैंने ये कैसे भरी, तो जैसे कि जब मैं आया ही आया था कनाडा, तो मेरे को कनाडा के बारे में कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर जॉब मार्केट कैसे है, क्या है ना। तो लेकिन मेरी एक आदत थी, मैं लिंक्स बहुत अच्छे बना लेता था। और मुझे एक और बेनिफिट हुआ कि मेरा दोस्त था यहाँ पर, मेरा दोस्त रहता था मॉन्ट्रियल। तो जो मेरा दोस्त मॉन्ट्रियल रहता था उसने मेरे को बोला कि मेरे पास आ जा। तो मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। फिर उसके बाद मैं चला गया मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में गया, फिर उसने मुझे जॉब में हेल्प करने की ट्राई की पर वो कर नहीं पाया। तो इन शॉर्ट जो भी करना पड़ता है यहाँ पर वो खुद ही करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलो। जितने ज़्यादा आपके लिंक्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो फिर मैंने जो एजेंसीज थी ऑनलाइन सर्च की। हाँ, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है जॉब सर्च कैसे करें। तो जिस भी जगह आप रह रहे हो उस जगह का नाम लिखो और साथ में एजेंसीज, जॉब एजेंसी सर्च करो तो लिस्ट आ जाती है। तो मैंने हर एजेंसी को डेली कॉल करनी। तो एक एजेंसी से मतलब एक मैम थे, उनसे मतलब मेरी दोस्ती सी हो गई थी, बढ़िया मैम थे वो। तो उन्होंने मेरे को जॉब में बहुत हेल्प की। फिर उन्होंने मुझे जॉब, हाँ एक और बात, मैंने ना आते ही फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का लाइसेंस ले लिया था। तो उस लाइसेंस के बेसिस पे मुझे एक जॉब मिल गई। तो काफ़ी जॉब्स की यार, मतलब पहले मैंने पैकेजिंग की जॉब की, वहाँ से मुझे निकाल दिया आधी रात को। तो नाइट शिफ्ट थी, तो उन्होंने रात को बोल दिया कि नहीं आप मतलब काम तेज़ नहीं कर रहे, ऐसा वैसा। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से मुझे निकाल दिया। फिर मैं उसके बाद काउंटर बैलेंस फोर्कलिफ्ट पे लग गया। फिर मैंने थोड़ा वक्त वो काम किया। फिर उसके बाद वो मतलब पे कम करते थे यार। ये अपने जो है ना इंडियंस हैं, ये बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं समझ लो, जो अपने इंडियंस हैं उनका ही। तो वो लोग पे नहीं करते आपको वेल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। तो मुझे एक और जगह मिल गई, वो कैनेडियन कंपनी थी और उनकी यूएसए में ब्रांच थी। तो वहाँ पर मैंने फोर्कलिफ्ट का काम किया। वहाँ पर बहुत चिल काम था। सैटरडे संडे तो चलो हर जगह ऑफ होता है यहाँ पर वहाँ पर जो काम था बहुत अच्छा काम था। तो वहाँ पर बहुत मज़ा आया काम करने को। तो मॉन्ट्रियल के 4 महीने मेरे कब निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। और पे भी अच्छी मिल रही थी, सब कुछ सही था। तो मैंने वहाँ पर अपनी जीआईसी जोड़ के, जो मैंने कमाया वो जोड़ के थोड़ी बहुत फीस भर दी। तो मेरे पास इनकम भी अच्छी थी, सारा कुछ अच्छा था। तो मैंने अपनी सिस्टर की भी फीस में हेल्प कर दी। उसके बाद मैं आ गया यहाँ पर ब्रैम्पटन नहीं बोल सकते, गल्फ आ गया मैं। ब्रैम्पटन के पास ये 1 घंटे की ड्राइव है। तो यहाँ पर मैं आया, तो यहाँ पर आके मुझे कोई फोर्कलिफ्ट पे और अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि ये छोटा सा शहर है। जॉब्स हैं यहाँ पर जो जॉब मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। जैसे मैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब ही कर रहा था शुरू से, तो मुझे चाहिए था कि वही मैं सेटल हो जाऊँ, पर ऐसी जॉब नहीं मिली मुझे। फिर उसके बाद मैं रेस्टोरेंट में लगा, वहाँ पर बर्तन भी साफ़ किए काफ़ी वक्त। फिर उसके अलावा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम भी किया। कंस्ट्रक्शन ऐसे सही साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते थे क्योंकि सारे नए कपड़े लेकर आए थे इंडिया से। और वहाँ से भूत बन के आना भाई, जैसे डस्ट ही डस्ट और ये सब, शूज़ भी गंदे, सारा कुछ है ना। तो घर वाले बोल रहे थे पहले उतार के आ शूज़ वहाँ पर। तो काफ़ी मतलब टफ रहा वो। फिर उसके बाद पर हाँ, वो जो कंस्ट्रक्शन का मतलब वो बंदा मेरा दोस्त बन गया जो कंस्ट्रक्शन का मुझे काम देता था, जो कॉन्ट्रैक्टर था हमारा। फिर उसको जब भी काम होता था वो मुझे कॉल करता था, मुझे उठा के ले जाता था।
तो मोस्टली मैंने ऐसी जॉब की हैं जहाँ मुझे वो खुद ही ले जाते थे घर से। फिर उसके बाद उससे भी मतलब पैसे पूसे अच्छे कमाए, वो पे रेट मुझे काफ़ी अच्छा देता था। फिर कुछ टाइम बीता, अभी लास्ट मंथ से ही शायद, लास्ट मंथ से मुझे फोर्कलिफ्ट की जॉब मिल गई। तो यहाँ पर क्या है कि पिकिंग का काम है। काम तो हार्ड है वैसे, 1500 पैकेज उठाना होता है, काम काफ़ी हार्ड है। पर हाँ, वहाँ पर पे रेट काफ़ी अच्छा है। वो लोग अभी जो अपना वेयर हाउस है वो शिफ्ट करेंगे मेरे इधर अलोरा, गल्फ़ के पास। तो अभी लेकिन हमें मिसिसागा जाना पड़ता है, तो हमें वो ट्रैवल एक्सपेंसेस भी देते हैं, फूड का भी देते हैं। तो काफ़ी अच्छा पे रेट आ जाता है। और अब तो मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, पहले मैं नहीं कर सकता था। तो पहले कई जुगाड़ लगाने पड़ते थे पैसे कमाने के, जैसे काम मतलब उस हिसाब से करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि फुल टाइम काम कर सकते हैं लीगली, तो फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो जो पे रेट है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो कर करा के, पर मैंने ऐसा था मेरा कि मैंने ना अपने बैंकिंग ऐप में बिल में कॉनेस्टोगा मेरी जो आईडी थी मैंने उसको ऐड कर दिया था, जो स्टूडेंट नंबर था उसको। तो फिर क्या होता था कि मेरे पास जितना 1000 आया 1000 भर दिया, 200 आया 200 भर दिया, 500 ज़्यादा है मेरे पास 500 भर दिया। तो ऐसे करके ना थोड़ी थोड़ी फीस भरते 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 मैंने अपनी 18,000 लगभग 18,000 फीस भर दी, जो कि इंडिया का 10,80,000 बनता है। मतलब 1 साल से भी मुझे कम ही हुआ है, 10 महीने हुए हैं। तो 10 महीने में मैंने 10,80,000 फीस भर दिया। तो काफ़ी मतलब पैसे तो आप कमा सकते हो कनाडा में, ऐसा नहीं है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी से ऐसे नहीं बोलते। पर हाँ, मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन जब आप स्टूडेंट हो तब तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर अभी मुझे फेब में मेरी थोड़ी बहुत फीस रह गई थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को जो पैसे दिए हुए थे वो भी उसने मेरे को रिटर्न कर दिए। तो फिर मैंने वो भी फीस भर दी, मैंने उसको 4000 दिया था, तो उसने 2000 मुझे पहले दे दिया, 2000 मुझे बाद में दे दिया। फिर मैंने फ़ीस भर दी अपनी सारी। फिर उसके बाद 2000 फीस रहती थी। 2000 भी मेरे इस काम से, जो न्यू काम है मेरा, बहुत अच्छा काम है, तो वहाँ से मुझे 2000 कमाने को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैंने फेब में ही अपनी सारी फीस है जो क्लियर कर दी। अभी जो मेरे साथ वाले हैं उनकी फ़ीस रहती है, किसी की 3000 रहती है, किसी की 2000 रहती है, किसी की सारी फीस भी पड़ी है 8000 की, 8000 इस सेमेस्टर की। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और लिंक्स बनाने पड़ते हैं लोगों के साथ। जितना आप लोगों से बातें करोगे, जितने आप दोस्त बनाओगे, जितने आप कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करोगे, उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अगर कोई भी मतलब बंदा फ़ीस करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स तो ये बोलते हैं कि अगर आपकी स्टडी में गैप ही नहीं है तो आप फ़ीस ही नहीं कवर कर सकते हो। मेरी स्टडी में कोई गैप नहीं था, मेरे कंटिन्यूसली सेमेस्टर चल रहे थे, लेकिन फिर भी सारी फ़ीस हो गई है। तो मतलब ये टफ़ है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब किया जा सकता है। मतलब अगर आप जैसे आपकी लाइफ अगर मेरे जैसी रहती है तो बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे अभी 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने जो मैं अभी कमाऊँगा वो मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा, या मैं सेविंग करूँगा, या मैं कार लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ कॉलेज से। तो अब ये सब चीज़ें करेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग कि मैंने मतलब कैसे किया। और बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टडी पे ही ध्यान देता रहा, कुछ और ख़रीदा ही नहीं है। मेरे पास अपने गैजेट्स बहुत है, जैसे पीछे टीवी है, वो ई स्कूटर लिया है मैंने, और काफ़ी गैजेट्स हैं, अलेक्सा लिया है, आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है जिससे अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मतलब काफ़ी आप अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड उसको हाई कर सकते हो कनाडा में। पर हाँ, लेकिन आपको कॉस्ट कट करनी पड़ती है। जैसे आपका जो मेन रेंट है ना, इन चीज रेंट कम होना चाहिए, मतलब आप शेयरिंग में रह रहे हो ज़्यादा, तो वो हेल्प करेगा आपको। जैसे मेरा रेंट पहले भी था, जब मैं मॉन्ट्रियल रहता था तो 230 और 250 के समथिंग आता था। अब मैं गल्फ़ रह रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग 8 लोग शेयर कर रहे हैं, तो अभी मुझे 300 आ रहा है पर मंथ। तो अगर मैं उधर ही 600-700 दे देता तो मेरे शायद अभी तक नहीं हुए थे। तो ये हार्ड हो जाता है। जैसे कोई ब्रैम्पटन में रह रहा है तो उसको तो मिनिमम 500 पे करना ही पड़ता है। तो इस हिसाब से मतलब आपको कॉस्ट कट करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से कॉस्ट कट कर सकता हूँ। तो ये है भाई होल प्रोसीजर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड होप सो मतलब जो जो स्टूडेंट अभी आया है तो वो अपनी फ़ीस निकाल सके। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं अभी वर्क परमिट के बाद पीआर के बारे में सोच रहा हूँ। पीआर के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि पीआर के लिए क्या करूँ।
तो पीआर के लिए भी मैं ब्लॉग जल्दी बनाऊंगा कि पीआर के लिए मैं क्या क्या स्टेप ले रहा हूँ और क्या है इस सब स्टेप्स में। ये मतलब प्रॉपर वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता था और एडिटिंग को भी टाइम लगता है। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा मैं वीडियो ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता। तो अभी इन फ्यूचर में भी मैं ट्राई करूँगा कि कुछ वीडियो एडिट करूँ, पर मुझे लगता है कि एज इट इज़ वीडियो चढ़ाना ज़्यादा सही है। ठीक है जी, फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फ़ीस को लेके, जॉब को लेके, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। और अगर कोई और मतलब क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे नाम है विक्रम सिंह सूरमा, तो आप सर्च करोगे तो टॉप पे आ जाएगा। तो अभी ऐसा है सारा कुछ। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।